गुंगवामहे निधिनाथवानिधिपत गुंगवामहे बसोमं आम जान गर्भवदमा ओम तम यादव गर्भवदमा ओम लोकस्पणि मेवा विष्टानम धूपम दीपम पानम फूलम समर्प्यामि नमो नमः। गणेश भगवान को समर्पित कर देंगे। इसी के साथ ही स्वस्ति वाचन करने के लिए थाली में से फिर मिष्ठान वितरण कर ले थोड़ा थोड़ा। ओम प्रजापते न तदेतानो विश्व जातान परता बभु यत कमास्ते जो मस्तनो आस्तु वयम श्याम पतियो रयिणाम। ओम सनो बनो जनता तवेदाता धामान वेद भवनान वेशा यत्रम देवाय मृतमानसाना स्तति रामान दह्या। ओम अग्निनय सुप्तराय स्वान वे स्वान देव स्वान वेदान ययोदय समजोराण मेदो भूष्टाते नमः विधि। ओम शांति 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 पृथ्वी शांति रापा शांति रोषद शांति वनस्पत शांति विष्णुदेवा शांति ब्रह्मा शांति सामा शांति रिधि। कुंड में छोड़ दो। इसी के साथ शास्त्री जी चम्मच में बतासा रखें, कपूर रख लें और सभी लोग तीन समदा ले लें। चाचा रंग के फिर सुनाएंगे। हेलो हेलो हेलो। ओम भूवरसदौरवभुम्ना पृथ्वी ब्रह्मणाथ सहते पृथ्वी देव जन पृष्ठे जन्मन्नाद मन्ना दायाद देव। ओम अग्नये नमः। ओम अग्निनय सप्तराय स्वान वे स्वान देव वैनान वेदान ययोदय समजोराण वेनो वैष्ठाते नमः विधि। हाथ तीन समदा आप घी से आहुति लगाएंगे। एक आहुति पर एक समदा स्वाहा जरूर बोले सभी। हल्का ले लो, टपकेगा ये। बोले ओम स्वाहा जरूर बोले सभी लोग। ओम अयंत्वात्मजात वेदस्तेन जस्य वरदस्य छेद वरधर्य चासमान प्रजापत ब्रह्म वर्चसे नानदेन समेदे स्वाहा इग्रसेदम नमः। अब दूसरी ओम शब्दाग्रते बोधयतातिमास्मदप्याजोतनम सुस्मिताय सोच से कृति ब्रजोतनम अग्नये जातवेते स्वाहा। अब तीसरी ओम तनंतातम निवरंग रोगृतेन वरधर्य मत प्रचचो चाय विष्टे स्वाहा इदमुदय कृते इदम नमः।
अब शास्त्री जी आप अकेले 5 आहुति लगाएंगे, जिसे बाकी सब लोग स्वाहा बोलेंगे। ओम अयंतिद्वाना जात वेदस्तेन देस्य वरदस्य चेद वरधर्य चासमान प्रजा पशुपे ब्रह्म वर्चसे नानदेन समेदे स्वाहा इदं नमाम। ओम अयंतिद्वाना जात वेदस्तेन देस्य वरदस्य चेद वरधर्य चासमान प्रजा पशुपे ब्रह्म वर्चसे नानदेन समेदे स्वाहा। ओम अयंतिद्वन्द्वजात वेदस्तेन देस्य वरदस्य चेद वरधर्य चासमान प्रजा पशुपे ब्रह्म वर्चसे नानदेन समेदे स्वाहा इदं नमाम। ओम अयंतिद्वन्द्वजात वेदस्तेन देस्य वरदस्य चेद वरधर्य चासमान प्रजा पशुपे ब्रह्म वर्चसे नानदेन समेदे स्वाहा इदं नमाम। एक हाथ लगा शास्त्री। ओम अयंतिद्वन्द्वजात वेदस्तेन देस्य वरदस्य चेद वरधर्य चासमान प्रजा पशुपे ब्रह्म वर्चसे नानदेन समेदे स्वाहा। शास्त्री जी जल लेके खड़े हो जाए। हेलो। ओम अदतेज मन से पूर्व की तरफ, ओम अनुमतेज मन से पश्चिम की तरफ, ओम सरस्वती मन से उत्तर की तरफ। ओम देव सविता पृथ्वी एक पति भगायम देव्यो गंधर्व केतु न पुनातु बाजपति बाजना सुनंतु चारों तरफ बोलिए भगवान की जय। आप सभी भक्तजन सामग्री वितरण करेंगे। राधे राधे। हाँ जी तैयार हो गए? आहुति लगाएंगे प्रेम से। सांभरी कुंड के अंदर छोड़े, बाहर नहीं रहनी चाहिए। स्वाहा बोलेंगे सभी लोग। ओम अग्नये स्वाहा इदं नमाम। ओम सोमाय स्वाहा इदं नमाम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमाम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं नमाम। ओम भूर्भुवने स्वाहा इदं नमाम। ओम भूपाले स्वाहा इदं नमाम। ओम सुरादित्याय स्वाहा इदं नमाम। ओम भुवन स्वर्गनिभावात्यं स्वाहा। ओम सूर्य ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यवर्चो ज्योतिवर्चे स्वाहा। ओम सूर्य ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम तर्जो देवेन सवित्रा तजोराय तेन्द्रवतया जुषाणो सूर्यवेतु स्वाहा। ओम अग्नि ज्योतिरग्नि स्वाहा। श्याम सुंदर जाओ। श्याम सुंदर अपनी मम्मी भेजी, माता जी कहाँ है? माला ले अम्मा के लिए।
माला भी रख ली, अभी रख ली। हाँ बाद में यार तो पीछे रख दो, पीछे। एक बार मैं निवेदन करूंगा कि जो कार्यकर्ता बंधु हैं वो थोड़ा जलपान और कराएं। एक बार ये दूर से चल के जो आ रहे हैं गाड़ी की गाड़ी भर के आइए। देखो ये प्रथम गांव सामो आगरा से है, पूरी कैंटर भर के आई है, तो इनके लिए जल व्यवस्था की जाए और सबके ध्यान रखा जाए, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। ये माला भी रख लीजिए थोड़ी सी देर अपने साथ में, ठीक है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। सिराज आप बिल्कुल बैठ जाइए। घर अभी सौदा पास रख लीजिए, इसको फूल चढ़ा दो ठाकुर जी पर। राम जी स्थान ग्रहण कर लीजिए। पूरी तैयारी माला पहनाइए और ये फूलों की माला ले लो। इधर आओ, सामने आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये माता जी हमारी, इनके द्वारा जो व्यवस्था अपराध परमात्मा का ज्ञान हुआ है, अब मैं इसी में थोड़ी सी समय पर थोड़ा मान सम्मान की तरफ भी जाऊंगा। और मान सम्मान भी बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि आए हुए लोगों का, सबका। इसीलिए ये तो हमारी माता जी रही हैं हमारे लिए, सभी आप महापुरुष हैं, अच्छे लोग हैं। स्वामी जी हमारे ये ब्रह्मगिरी महाराज हैं, वो यहाँ हैं और उनका भी मान सम्मान। पगड़ी बांधो।
इसमें लो महाराज दक्षिणा दो और स्वापी। और इसमें हमारे सभी माँ बहन बेटियां भी हैं और बड़े बुजुर्ग भी हैं, तो बुजुर्गों का तो आशीर्वाद होता ही है। इसमें हमारे छत्री भाई साहब जी हैं, वो आ जाएं और उनके मान सम्मान की भी यहाँ जरूरत है। ना हम जहाँ में कोई परेशानी नहीं है तो चलता है। हाँ जी स्वामी जी वो दक्षिणा दो। और जी मुन्ना लाल जी और हमारे श्री डॉक्टर साहब सामो वाले हैं। आ जाओ। अरे शर्मोगे तो बन गई बात। श्री रूप सिंह भी आ जाए, स्वागत कीजिए डॉक्टर साहब। अरे नहीं नहीं अरे ये तो चलता। स्वापी दो देख लो गुरुजी को तुम देने आए हो, पहले गुरुजी तुम्हारा मान सम्मान करेंगे। ये देखिए जी हाँ जी तिलक करो, इनका स्वागत करो। स्वापी एक दो तीन दो दक्षिणा दो तिलक कर दो। अरे नहीं नहीं ये तो चलता चलेगो आज तो पहले कह दीजिए मामा वाने का कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ तो मानवता का है। अरे इधर आओ, अरे कुछ तो बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको भी दीजिए। अरे मुस्कुरा रहे हो, पहनो माला, तिलक करो। ये दक्षिणा दो। अरे नहीं हमें कह रहे पूरा घर दे जाइए तो हम ले लेंगे, हम तो वैसे गुरु तो करीब ही होते। लाओ इधर जान, ये कह रहे हैं बढ़िया ना है, ये कह रहे हैं अच्छी बारी चाहिए। भाई साहब खाली आने जाएंगे ना ना ना, ये बढ़िया ना, ये बढ़िया ले ना, रख लीजिए रख लीजिए।
इनको ये दे दिए और एक धोती दी। ले 111 रुपये से सरता पुजारी जी, लो पुजारी जी का करो स्वागत। कहाँ है तुम्हारी अम्मा? कहाँ है? घर पे क्या कर रही है? दुनिया बाहर बैठी है, घर में क्या करती है? अरे राम, अच्छा जी। एक स्वापी दोगे और एक कुर्ता दो। जाओ बड़े भाई साहब, हाँ इधर आओ दुली भैया जी। अरे नहीं, लीजिए पुरस्कार भी लीजिए, मिल गया। जय हो सके। भाई साहब का स्वागत करो। ये दीजिए, एक स्वापी दीजिए। नहीं नहीं लीजिए। अरे श्री होरीलाल डडुपुरा भरतपुर जिला से और उनके साथीगढ़ और मेंबर साहब, अरे आ जाओ। अरे तो कितने पैसा लाए गुरुजी को दे जाना भैया, क्यों परेशान हो आप? मान सम्मान है यहाँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम गुरुजी से ले रहे हैं कि गुरुजी को क्या दे रहे हैं। मेंबर साहब, अरे पहली बार हमारे यहाँ पधारे हो आप 9 साल के अंदर, इनका भी स्वागत करें भैया। ये तो आपके गांव डडुपुरा के हैं। अरे रिश्तेदार रिश्तेदार मिल लो। लड़की भी आई होगी कोई बात नहीं, किसी और से डलवा देते। एक एक स्वापी दे दो। और श्री विजेंद्र बाबू जी रामपुर। श्रीपाल भैया रह जाते हो तुम, डाल दो डाल दीजिए। दक्षिणा दीजिए। ले लो, ले लिए फिर खुद दे जाइए, हम कम मन करें। अच्छा शिव शंकर जी इधर आओ। ये आए हुए हमारे सभी मान सम्मानी, सबको माला से स्वागत करें। और भी ये माला है हमारी। और भैया मुझसे कुछ भूल हो सकती है, श्री राधे राधे। श्री गुजर बलेरा वो भी आए। गुजर जी माला स्वागत करें। दक्षिणा संग देंगे, दक्षिणा के बिना छोड़ेंगे। लो सबको दो, डबल करो डबल जी। और लो विदाई दो। ये कपड़ा दो, ले जाओ। ये कौन सा? हाँ। ये बहुत है खजाना, लो।
श्याम सुंदर ध्यान नहीं दिया। और भैया हमारे बुजुर्ग हैं, ये श्री सामने रहने वाले हैं श्री नथु मामा जी, वो भी आ जाए। और इसी बीच में अब देवेंद्र उड़ा दो लाला। जाएगो राम नाम संग जाएगो, काउंट में छोला दगा दे जाएगो। धन दौलत और माल खजानो, तेरा सब ही पर रह जाएगो, काउंट में छोला दगा दे जाएगो, सब ही पर बोलो राम नाम संग जाएगो, काउंट में छोला दगा दे जाएगो। भाई बंडारो कुट में कबीरा, तेरे कोई संग ना जाएगो, काउंट में छोला दगा दे जाएगो। कोई संग ना जाएगो, काउंट में छोला दगा दे जाएगो। ये तो कबीर सुनो रे भाई साधु, सत्य संग तेरे जाएगो, काउंट में छोला दगा दे जाएगो। सत्य संग तेरे जाएगो, काउंट में छोला दगा दे जाएगो। राम नाम संग जाएगो, काउंट में छोला दगा बोलिए सतगुरुदेव भगवान आगवान की। ऐसे गुरु पूर्णिमा के अवसर में आप सभी लोग दूर दराज से पधारे भक्त और मित्र भगवान के, इसीलिए हम सब गृहस्थ हैं और गृहस्थी में से अपनी कड़ी मेहनत के धन को खर्च करके आज हम बड़ी बड़ी दूर दराज से यहाँ तक आए हैं। बड़े आभारी जी हैं गुरु जी आपकी तरफ से कि आपने अरे मैं तो 5 ठगों ने ठग ली, कब भजन करेगी पगली। अरे मैं तो 5 ठगों ने ठग ली, कब भजन करेगी पगली।
बात ना पूछे तेरी, अरे ये तो मक्खन कही गए असली, तब भजन करे धीरे पगली, अरे ये तो गुरुदेव कही। भाई साहब जल की व्यवस्था भी पीछे चलाएं। हेलो लला, जल नहीं चल रहा पीछे, प्रसाद पा लीजिए और तुरंत उठा लेंगे ये जल। जल 5 मिनट लेंगे, 5 मिनट में सब जगह हो जाता है। ये सब्जी की बाल्टी है क्या? अरे 1-2 बढ़ाओ। देखो भैया, किसी ने कहा है बिन भूखे ने भजन को पाला, तुम लोग अपनी कंठी माल। हाँ जी, देखिए पेट में चूहा लोटे कछुना अच्छो लगे साहब। हाँ, इसीलिए कुछ तो होना चाहिए। हेलो यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम यह सनातन संस्कृति का द्योतक है और गुरु परंपरा का जो एक मानवीय मन में जो सम्मान है उसका भी प्रतीक है। यहाँ उपस्थित सभी मनीषियों को, सभी भाइयों को, विदुषी बहनों को मैं यथा योग्य नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और क्योंकि ये गुरु पर्व है, इसलिए गुरु के विषय में जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह बहुत अपने आप में बहुत व्यापक श्लोक है। मैं ये कभी कभी मंथन और मनन करता हूँ कि आखिर ये श्लोक आखिर एक सांसारिक गुरु के लिए कहा गया है अथवा डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट में परमात्मा के लिए कहा गया है। ये थोड़ा सा चिंतन का विषय है। और साथ ही एक गुरु परंपरा के ही एक संत हुए हैं, सूफी संत जिन्हें कहा जाता है। निर्गुण और सगुण में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, जिनका नाम है कबीर दास। कबीर दास ने गुरु को कैसे हासिल कर पाया, ये अपने आप में एक चर्चा का और चिंतन का विषय है कि वह गुरु रामानंद जी को गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन गुरुजी उन्हें स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि मैं तुम्हें शिष्य बनाऊं। तो शास्त्री जी, ये आप तो सारे प्रसंग जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने ये बात दोहरा रहा हूं कि वो रामानंद जी को गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे।
तो उन्होंने प्रण किया कि मुझे रामानंद जी को गुरु बनाना ही है। और वह उन्होंने पहल की, और पहल इतनी की कि उन्होंने स्वयं उनका निरीक्षण किया गुरुजी का। गुरुजी रात में गंगा के घाट पर स्नान करने सवेरे के भोर के समय जाते थे। एक दिन जब सीढ़ियों से वो उतर रहे थे, अचानक से एक व्यक्ति पर उनका पैर पड़ गया, रामानंद जी का। और उन्होंने, क्योंकि वो संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ कि सुबह सुबह ही ये अनर्थ हो गया, किसी के ऊपर मेरा पैर पड़ गया। देखा तो कबीर थे। उन्होंने जब ये देखा कि इतनी हठ है, इतना प्रण वाला व्यक्ति है, तब उन्होंने शिष्य के रूप में स्वीकारा। और उन कबीर ने जो गुरु की महिमा लिखी है, उन्होंने एक लाइन नहीं 4 लाइन, उन्होंने 2-4 श्लोक लिखे, दोहे लिखे। उन्होंने कहा गुरु गोविंद दो खड़े। कबीरदास जी ने कहा गुरु गोविंद दो खड़े, किनके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि गुरु ही है जो हमें गोविंद से मिलवाता है, इसलिए वह गोविंद से भी बढ़कर है। और कहा उन्होंने एक अलग पलट में कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। ये मुझ जैसे टीचर के लिए कहा उन्होंने कि गुरु कुम्हार और शिशु एक कुंभ के समान है, गड़गड़ काड़े खोट, अंतरहार सहार दे, बाहर बाहर चोट। तो ये लाइनें उन सब साथियों ने पढ़ी होंगी जो मेरी उम्र के हैं, क्योंकि अब जो किताबों में आ रहा है शायद वो अब हटा दिया गया है कोर्स से। तो कहने का आशय यह है कि गुरु की महिमा अनंत है। शिव पुराण में कहा गया है अखंड मंडलाकारम, शिव पुराण में कहा गया अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शते हुए तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहने का अब इसमें एक और विशिष्ट चीज जुड़ी हुई है, अखंड मंडलाकारम व्याप्त येन चराचरम, यानी सारा का सारा ब्रह्मांड गुरु में समाया हुआ है। मैं जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि चिंतन का विषय है कि आखिरकार ये कि मुझे जो निर्देश हुआ है वो, क्योंकि मैं समाज में काम करता हूं, समाज की बुराइयों से संबंधित मैं एक लाइन में अपनी पूरी कहानी बता देता हूं। जुआ, शराब, सट्टा और मृत्यु भोज, इन 4 चीजों का मैं तथा मेरी पूरी टीम, जहां भी हम लोग होते हैं अपनी बात कहते हैं। कभी 20 लोग इकट्ठा करके कहते हैं तो 50 लोग इकट्ठा करके भी कहते हैं, और कहीं अगर 4 लोगों में भी बैठे हैं तब भी हम इसी की चर्चा करते हैं। और दूसरी चर्चा इसी के साथ दूसरी करते हैं कि आखिरकार हम आगे बढ़ेंगे कैसे। तो आगे बढ़ने का सीधा सा रास्ता है कि यदि आप कितने ही शक्तिमान हैं और अगर आप कंकड़ीले पथरीले ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जाएंगे तो निश्चित ही आपकी शक्ति ज्यादा खर्च होगी और आपकी मंजिल भी मुश्किल से प्राप्त होगी। तो प्रयास यही है कि जो ऊबड़ खाबड़ कांटे कटीले रास्ते, इसका अर्थ ये है कि जो बुराइयां हैं, जो अवरोध हैं हमारे विकास में, जुआ खेलना, शराब पीना, सट्टे लगाना अथवा मृत्यु भोज करना, ये अवरोधक है। इनसे बच करके यदि आप निकल रहे हैं तो रास्ता भले ही थोड़ा बहुत ज्यादा हो, लेकिन आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आप बहुत शक्तिशाली हैं, सामने एक गड्ढा है गहरा सा, लेकिन हम तो सीधे जाएंगे, हमें कौन रोक लेगा। आप निकल सकते हैं ताकत से, लेकिन आपका समय बहुत बर्बाद होगा उसमें। इसलिए इन अड़चनों से बचते हुए आगे निकलेंगे। और एक जो मृत्यु भोज, मैं उस पर थोड़ा बारीकी से 3-4 लाइनें बोलूंगा, वो शायद आपके काम आवेगी। और क्योंकि यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग की ये सभा है, तो यहाँ पर मैं इसी तरह की बात करूंगा कि
मैं जब मना करता हूं मृत्यु भोज के लिए तो कई साथी, कई मेरे ही अपने साथी लोग कहते हैं कि अरे मां साहब जो कोई बात है बड़ा बूढ़ा का कोई कुछ ले जाता है, अरे सब छोड़ जाते हैं तो क्या है, थोड़ा बहुत हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। दरअसल हम लोगों के चक्कर में ही पड़े हुए हैं, हम अपने चक्कर में कम, लोगों के चक्कर में ज्यादा। यदि हम खाना खा रहे हैं सबसे पहला काम होता है अनाज साफ करने का, जिसे पीसना कहते हैं। और यहाँ पर बहुत उम्र दराज भी हमारी माता बहनें बैठी हैं, तो उनका अनुभव है, वो अपने आप ये बताएंगी कि जैसे ही पीसना शुरू होता है कहा जाता है कि थोड़ा सा दस्तूर होता है, रोने का दस्तूर, आटा छानोगे रोने का दस्तूर होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बातों के माध्यम से कि जब सारे के सारे दस्तूर रोने से ही होने हैं, कार्ड जब आप बांटेंगे तो बड़े दुख के साथ सूचित करेंगे, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है फला फला व्यक्ति की, हमारे पिताजी की, अपने माता जी की मृत्यु हो गई है और आत्मा की शांति के लिए ये होगा, या आत्मा की शांति इससे मिलने वाली है। आत्मा की शांति मिलती है बुजुर्ग की सेवा कर। बुजुर्ग चारपाई पर जब है, हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक बहुत सेवा की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब वो चारपाई पर आ जाता है अंतिम क्षण में, उस समय सेवा की जरूरत होती है। बुजुर्ग प्यासा पानी मांगता है कि बेटा प्यास लगती है, बड़ा बेटा छोटे से कह देता है अरे अरे पानी दे दो बाबा, वो छोटी बहन से कह देता है कि अरे बुढ़िया पानी दे देना बाबा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये आदेश नीचे को ट्रांसफर होते हैं, उस समय आपकी आत्मा की शांति की परवाह नहीं होती, आदेश नीचे को ट्रांसफर हो रहे हैं। एक बात पर ईश्वर ने इस धरती पर ईश्वर ने एक मातृ शक्ति के रूप में, चाहे वह छोटी कन्या हो, जवान हो, बहू हो, मां हो अथवा किसी भी स्थिति में हो, सबसे शानदार निर्माण किया है कि यदि बेटी के कान में आवाज पहुंची, चाहे वो नातिनी है चाहे बेटी है, वो पानी जरूर पिला देगी। ये ऐसा नहीं है, अनुभव भी मेरा एक लंबा अनुभव है इस समाज को देखते हुए कि बेटियां कभी बुजुर्ग को निराश नहीं करती, वो जरूर। तो आत्मा की शांति कहां से होनी है उसको देखना है। कई बार कई महिलाएं, मेरा जहां विद्यालय है वहीं थोड़ा सा कदम बढ़ करके एक माता का मंदिर है जो गांव देहात में होते हैं उस तरह का। सोमवार के दिन विशेष तौर से वहां से महिलाएं लोटा चढ़ाने के लिए निकलती हैं। यदि किसी महिला ने गलती से अगर मुझे छेड़ दिया, तब आज बैठे हो पढ़ाई ना रहे हो अथवा कुछ भी, क्योंकि मेरा गांव और विद्यालय वही गांव है मेरा और वही है, तो किसी का मैं जेठ भी लगता हूँ, किसी का देवर भी लगता हूँ, किसी का कुछ भी लगता हूँ, रिश्ते होते हैं सामाजिक। तो मैं जो मुझे छेड़ती अगर कोई बहन महिला, तो मैं उसको जरूर छेड़ता हूँ। मैं कहता हूं कि ये पत्थर की माताजी को जल पिलाने जा रही हूं कि घर में जो साक्षात माताजी बैठी है, कहीं उन्हें पानी आपने पिला दिया है कि नहीं पिला दिया।
वो पानी मांग रही हैं और आप कह रही हैं कि माता पे लोटा चढ़ाया हूं तब आकर के तुम्हें पानी दूं। तो ये मंथन और मनन आप लोग करिए कि वो पत्थर की माता जी कहीं नहीं भागी जा रही, उसको तो आप 10 मिनट बाद भी चढ़ाएंगे उतना ही आशीर्वाद देगी, क्योंकि ये आस्था का विषय है। मैं मना नहीं कर रहा कि मत चढ़ाइए, सनातन संस्कृति में जो भी व्यवस्थाएं हैं मैं उनका खंडन नहीं करता, लेकिन अंधा समर्थन भी नहीं करता। आपने बुद्धि के विवेक से इन आंखों से न दिखाई दे रहा हो तो बुद्धि से देखिए कि मुझे करना क्या। मैं मृत्यु भोज की बात कर रहा था तो मैं इसमें एक चीज और जोड़ता हूं कि जो आपने रोने की बात सुनी अभी मेरे मुंह से, रोने में आंसू भी गिरता है और आंसू आंखें अनायास भी निकाल देती हैं, कभी खुशी के भी आंसू निकालती हैं और कभी गम के भी आंसू निकालती हैं, लेकिन आंसुओं में भाव भंगिमा में फर्क होता है। आपका बेटा परीक्षा पास कर गया, आपकी सुनकर के आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह आंसू प्रसन्नता के होते हैं, और जब प्रसन्नता के होते हैं तो हमारे शरीर में जितने भी प्रसन्नता से संबंधित गुण हैं वह बाहर आते हैं। और जब कष्ट की स्थिति में होते हैं आप, तो जितने भी जो नुकसानदायक चीजें हैं वो निकल के बाहर आती हैं। वह आंसू आपके गेहूं में भी गिरता है, आटे में भी गिरता है। और एक बात बता दूं, एक होता है जीवाणु, जो पढ़े लिखे साथी हैं वो समझ लेंगे, जीवाणु और वायरस, बैक्टीरिया और वायरस होता है। बैक्टीरिया को जीवाणु एक ही बात है, और वायरस और विषाणु। तो वायरस में और बैक्टीरिया में ये अंतर है कि बैक्टीरिया अगर उसको अनुकूल माहौल नहीं मिलता तो वो नष्ट हो जाता है। वैज्ञानिक बात कर रहा हूं मैं आपसे, कोई हवाई बात नहीं कर रहा। लेकिन जो वायरस होता है, वायरस अनुकूल परिस्थिति में तो पनपता है, लेकिन विपरीत परिस्थिति होती है तो वो शांत हो जाता है। और आप समझ लीजिए मैं क्या कहने वाला हूं, खौलती हुई तेल की कढ़ाई में जाने के बाद भी वायरस खत्म नहीं होता। सुनने के बाद कुछ अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन मैंने पहले कह दिया ये वैज्ञानिक बात मैं आपसे कर रहा हूं, वायरस कभी खत्म नहीं होता। और जब भी उसे अनुकूल माहौल मिलता है, जब भी वह पनपता है और अपना असर दिखाता है। मैं कौन सा ज्यादा बोल रहा हूं, 2 लाइन और बोलूंगा, आपकी अनुमति है, इसलिए मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से बता रहा हूं। अब आप देखिए कि जहां बेटी आ रही है, चाहे भले ही कितनी उम्र के पिताजी रहे हो, लेकिन वो तो रोते हुए ही घर में घुसेगी, रोते हुए घर में घुसेगी। मैं ये कहता हूं ऐसा खुशी का अवसर है जिस पर आप भंडारा कर रहे हैं। और एक इस समाज की जो घटिया एक स्थिति है कि आज बेटे की शादी जो सबसे खुशी का अवसर होता है, शास्त्री जी अपने प्रवचनों में बताते होंगे कि जीवन में 4 दिन बहुत अच्छे लगे। कौन से लगे, उनमें से एक दिन ये भी होता है कि बेटे की शादी होती है। आज बेटे की शादी के निमंत्रण बारात के लिए दिए जाते हैं, खुशी मनाने के लिए नहीं दिए जाते। आप अपने दरवाजे पे किसी को नहीं खिलाना चाहते, लेकिन मृत्यु भोज जिससे आपकी एक बार राम राम हो गई होगी उसे भी बुला के खिलाना चाहते हैं। तो ये जो ढंग है, कोरा ढंग है, इस ढंग को समाप्त करिए। और क्योंकि मुझे तो घंटी बज गई है, इसलिए उस घंटी को मैंने सुन लिया। मैं भी अपनी बात को इन्हीं शब्दों के साथ कि जो कुछ भी है अपनी बुद्धि से विचार करिए और अपनी संतान को अच्छी से अच्छी शिक्षा जरूर दिलवाइए, क्योंकि शिक्षा ही वह चाबी है जिससे छोटी तिजोरी, बड़ी तिजोरी, सबसे बड़ी तिजोरी के ताले शिक्षा की चाबी से ही खुलते हैं। इसी के साथ एक नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।